एक ऐसी फौज जो हाथियों पर सवार थी, जिसका मकसद था अल्लाह के घर काबा को मिटाना, लेकिन वो खुद मिट गई। यह है कहानी असहाबल फील की। यमन का हुक्मरान अब्रहा अल अशरम हबशा का गवर्नर था। उसने सना में एक अजीम गिरजा घर बनवाया ताकि लोग काबा के बजाय उसकी इबादत करें। वो कहता, देखो, ये है असल इबादत की जगह, सोने और चांदी से सजी हुई। मक्का का वो पत्थर का घर इसके सामने क्या है? मगर अरब के लोग चाहे बुत परस्त ही थे, उनके दिल में काबा की मोहब्बत थी जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वक्त से चली आ रही थी। वो ना आए। गुस्सा इतना भड़का कि अब्रहा ने कहा, मैं उस काबा को जमीन से मिटा दूंगा ताकि कोई फिर उसके गिर्द ना घूमे। उसने 60,000 की फौज जमा की, जिसमें 9 या 13 हाथी थे, और उनका सरदार एक बहुत बड़ा हाथी था जिसका नाम महमूद था। वो मक्का की तरफ चल पड़ा। रास्ते में जिस कबीले ने उसको रोकने की कोशिश की, उसकी फौज ने उन्हें कुचल कर रख दिया। जब वो मक्का के करीब वादी मुहस्सर में पहुंचा, उसने मक्का वालों के ऊंट जब्त कर लिए। उन ऊंटों में 200 ऊंट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब कुरैश के सरदार के भी थे। फौज रेत के समंदर से गुजरती गई। काबा तक का सफर तकब्बुर का सफर था। हर कदम पर अब्रहा समझता, दुनिया उसके कदमों के नीचे है। मक्का के लोग घबरा गए। फौज करीब थी और उनके पास कोई हथियार नहीं। अब्दुल मुत्तलिब को खबर दी। अब्दुल मुत्तलिब अब्रहा के हुजरे में गए। अब्रहा उनकी शख्सियत से बहुत मुतासिर हुआ। अब्रहा ने कहा, ए कुरैश के सरदार, कहो क्या चाहते हो? अब्दुल मुत्तलिब बोले, मैं यहाँ अपने 200 ऊंट वापस लेने आया हूँ जो तुम्हारी फौज ने पकड़ लिए हैं। अब्रहा हैरत से पूछता, बस मैं तुम्हारे काबा को गिराने आया हूँ, जिसे तुम अपना और अपने बाप दादा का घर कहते हो, और तुम्हें सिर्फ अपने ऊंटों की पड़ी है? मेरी नजर में तुम्हारी बड़ी इज्जत थी, लेकिन अब गिर गई है। अब्दुल मुत्तलिब ने इत्मीनान से कहा, अना रब्बुल इबिल, मैं अपने ऊंटों का मालिक हूं। वलिल बैती रब्बुल यहमी, और इस घर का भी एक रब है, वो उसकी हिफाजत खुद करेगा। रात ढल गई। सुबह खानाए काबा तोड़ने का इरादा था, मगर अल्लाह का कुछ और लिखा था। अब्रहा को बड़ा गुरूर था अपनी फौज और अपने महमूद नाम के हाथी पर। जब फौज ने मक्का की तरफ कदम बढ़ाया, हाथी महमूद ने रुकने से इनकार कर दिया। जिधर काबा था वो चलता ही नहीं, लेकिन जब उसका रुख यमन की तरफ किया गया, वो तुरंत चल पड़ा। अब्दुल मुत्तलिब मक्का वापस आए और उन्होंने कुरैश को हुक्म दिया कि वो मक्का खाली कर दें और आसपास के पहाड़ों पर चढ़ जाएं। ऐ खुबाल, ऐ लात, उज्जा, हमारी मदद कर, हम तेरे पुजारी हैं। नहीं, आज हमारा कोई माबूद हमें नहीं बचा सकता। सिर्फ इस घर का रब ही हमें बचा सकता है। अगले दिन सुबह अब्रहा ने हमले का हुक्म दिया। उसकी फौज आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही उन्होंने महमूद हाथी का रुख काबा की तरफ किया, वो जमीन पर बैठ गया। उसे मारा, जख्मी किया, लेकिन वो काबा की तरफ एक कदम न बढ़ाया। जब उसका रुख वापस यमन की तरफ करते, वो दौड़ने लगता, और फिर समंदर की तरफ से एक काला बादल उठा। वो देखो, आसमान पर ये तो परिंदे हैं, लाखों की तादाद में, झुंड के झुंड। इनके पास इनकी चोंच और पंजों में कंकरियां हैं। हर पत्थर एक निशाना था। फौज तबाह हो गई। जिसने काबा तोड़ने का इरादा किया था, वो खुद तोड़ दिया गया। कुरान के लफ्ज गूंज उठते हैं, फजअलहुम कअस्फिम माकूल, यानी और अल्लाह ने उन्हें ऐसे कर दिया जैसे खा ली गई भूसी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ कुरैश से नहीं, बल्कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यानी ये कहानी सुना रहे हैं। अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, क्या तुमने ए नबी नहीं देखा
کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہاں علم ترا یعنی کیا تم نے نہیں دیکھا کا لفظ استعمال ہوا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ واقعہ اتنا مشہور اور اتنا یقینی تھا کہ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ علم یجعل قیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کی سالی چال کو بیکار نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اس نے ان پر ابابیل پرندے بھیجے۔ ابابیل کسی پرندے کا نام نہیں ہے، اس کا مطلب ہے جھنڈ کے جھنڈ، چھوٹے چھوٹے پرندے تھے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر سجیل کی کنکریاں پھینک رہے تھے۔ سجیل یعنی پکی ہوئی مٹی کے چھوٹے چھوٹے پتھر۔ روایت میں آتا ہے کہ ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ جس فوجی کو وہ کنکری لگتی اس کا جسم گلنا شروع ہو جاتا۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، پس اللہ نے انہیں ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا، جیسے جانور گھاس کو چبا کر پھینک دیتا ہے۔ ابرہہ خود زخمی حالت میں واپس سنا بھاگا اور وہاں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ سورہ فیل ایک آئینہ ہے۔ آج بھی فیل زندہ ہے، ہر وہ سسٹم، ہر وہ انسان جو اللہ کے حکم کے خلاف کھڑا ہے، اور ابابی ہر وہ مومن جو چھوٹی سی نیت سے اللہ کی راہ میں اٹھتا ہے۔ آج بھی تکبر گرتا ہے اور یقین جیتتا ہے۔ سورہ فیل ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تدبیر ان کی ہو سکتی ہے، لیکن تقدیر صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ تو جب بھی آپ اپنے آپ کو کمزور محسوس کریں اور دشمن کو بہت طاقتور پائیں تو سورہ فیل پڑھیں۔ یاد رکھیں کہ طاقت ہاتھیوں میں نہیں، طاقت ابابیل پرندوں کو حکم دینے والے رب کے پاس ہے۔ اگلی ویڈیو میں جانیں گے سورہ قریش کا واقعہ، جو لوگ ابرہہ سے بچائے گئے ان کا کیا عالم ہوا۔